हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है आम आदमी पार्टी के पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान और मोदी सरकार को लेकर, और ये न्यूज पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। इस साल के पेरिस ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच गई है। आज क्वार्टर फाइनल्स में भारत और ब्रिटेन का मैच होना है। अब हुआ क्या कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने कहा कि वो भारत की हॉकी टीम का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए खुद ही फ्रांस के पेरिस में जाकर टीम से मिलना चाहते हैं ताकि टीम का मोराल बढ़े। अब ऑब्वियस है कि देश का कोई चीफ मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाता है तो वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर जाता है एंड उसकी सिक्योरिटी का ख्याल भारत सरकार को रखना पड़ता है। इसलिए प्रोटोकॉल्स के मुताबिक पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए जाने के लिए मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय से परमिशन मांगी थी, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि विदेश मंत्रालय ने भगवंत मान को पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी है। सरकार ने कहा है कि भगवंत मान एक Z+ श्रेणी के सिक्योरिटी कवर में आते हैं, इसलिए इतने शॉर्ट नोटिस यानी कम समय के अंदर फ्रांस में उनकी सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको पेरिस ओलंपिक्स में जाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जाती है। क्लियरेंस ना मिलने के बाद भगवंत मान ने हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की और कहा कि वो उनका हौसला बढ़ाने के लिए खुद ही फ्रांस आना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी पेरिस ओलंपिक्स को लेकर राजनीति कर रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है पेरिस ओलंपिक्स को लेकर ही। दरअसल इस साल के पेरिस ओलंपिक्स को लेकर फ्रांस की काफी आलोचना हो रही है। माना जा रहा है कि इस साल के ओलंपिक्स के लिए फ्रांस ने अच्छे से इंतजाम नहीं किए हैं और प्लेयर्स और मैनेजमेंट को वहां पर काफी सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हुआ क्या कि ग्रीन ओलंपिक्स और पर्यावरण की रक्षा के नाम पर फ्रांस ने ओलंपिक्स के सभी प्लेयर्स के रूम में एसी तक नहीं लगाए थे, बस फैंस और कूलर्स के काम चलाने की कोशिश की। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि पेरिस में ज्यादा गर्मी नहीं होती है, इसलिए वो एसीज को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि एसीज पर्यावरण के अंदर एमिशंस को बढ़ाते हैं। अब हुआ ये कि पेरिस में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से इंडियन एथलीट्स और प्लेयर्स को वहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं। जिसके बाद ये बात भारत सरकार तक पहुंची और उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने तुरंत ही अगली फ्लाइट से 40 एसीज भारत के एथलीट्स के लिए फ्रांस भिजवा दिए और ये प्लेयर्स के रूम में वहां पर पहुंचकर लग भी गए हैं। इस साल के पेरिस ओलंपिक्स में क्या क्या ब्लंडर्स हो रहे हैं उसके ऊपर तो खैर पूरी 10 से 15 मिनट की वीडियो बन सकती है, वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से एंड अगेन ये बहुत ही अलार्मिंग न्यूज है। दरअसल पिछले कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्टिकल 311(2)(c) के तहत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार के 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नौकरी से ही टर्मिनेट कर दिया है। इनमें से 5 जम्मू कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर तैनात थे और एक टीचर था। इनके नाम है फारूक अहमद, खालिद हुसैन शाह, रहमत शाह, इरशाद अहमद, सैफुद्दीन और निजामुद्दीन। न्यूज निकल कर आ रही है कि इन सभी 6 के लिंक्स आतंकी गतिविधियों में पाए गए थे। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिले हुए थे और कश्मीर में आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे। एंटी इंडिया यानी कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते इनको नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है और अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिंता की बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ऐसे कई सारे पर्सनल्स लगातार सामने आ रहे हैं जिनके लिंक्स आतंकवादियों के साथ हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ही इंडियन आर्मी के साथ मिलकर वहां पर काम करती है और उनको इंडियन आर्मी की मूवमेंट की काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने जानकारी दी है कि पिछले 5 सालों में मणिपुर के अंदर अब तक 10,000 से भी ज्यादा इलीगल चाइनीज इमिग्रेंट्स वहां पर डिटेक्ट हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। ऊपर से पिछले साल 2023 के मई महीने से अभी तक मणिपुर में मैती और कुकी कम्युनिटीज के बीच लगातार क्लैशेस हो रहे हैं। पहले रोहिंग्या मुस्लिम्स, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार और अब चाइना से भी लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स भारत की सीमा के अंदर घुस रहे हैं, जो दिखाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि BSF, जिसकी जिम्मेदारी है देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, वो उसमें किस तरह से फेल हो रही है। पठानकोट और जम्मू रीजन में भी पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है वहां से भी लगातार घुसपैठ हो रही है और शायद BSF के इसी फेलियर के कारण पिछले कल सरकार ने BSF के DG नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी को पोस्ट से हटाकर वापस उनको अपने स्टेट कैडर में भेज दिया है। आज की 5th अपडेट आ रही है इजराइल और लेबनान को लेकर। दरअसल ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये की हत्या के बाद हिजबुल्ला आतंकी संगठन लेबनान से लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है, रॉकेट्स फायर कर रहा है और रिस्पांस में इजराइल ने भी लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर दिया है। इवन लेबनान की कैपिटल सिटी बेरूत में भी हिजबुल्ला के कई सारे अड्डों के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कई स्ट्राइक्स किए हैं। ऐसे में अमेरिका ने लेबनान में प्रेजेंट सभी अमेरिकन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में अमेरिका ने अपने लोगों से कहा है कि जो भी नेक्स्ट फ्लाइट मिलती है तुरंत उसको पकड़कर टिकट परचेज करके लेबनान से जल्दी से बाहर आ जाए, फिर चाहे उनको अपनी मर्जी की फ्लाइट्स मिलती हैं या फिर नहीं। जिन भी लोगों के पास फंड्स नहीं है या फिर पैसे नहीं है वो अमेरिका की एम्बेसी से
रिपाट्रिएशन लोन से फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके आगे अमेरिका ने कहा है कि यूएस मिलिट्री की मदद से इवैक्यूएशन करने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल रेयर है और किसी भी संकट के समय क्राइसिस में इमरजेंसी इवैक्यूएशन और डिपार्चर्स के लिए यूएस सिटीजन्स को यूएस गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। इवैक्यूएशन के समय हो सकता है कि आप अपने परिवार के सभी लोगों को साथ ना ले पाएं, ना ही अपने पेट्स यानी कि पालतू जानवरों को साथ ले पाएं, और उस केस में भी वहां से इवैक्यूएशन के लिए आपसे ही सारा खर्चा लिया जाएगा। यानी कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये नौबत आए कि उनको यूएस सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए लेबनान में अपना कोई मिलिट्री प्लेन उतारना पड़े, क्योंकि वो भी खतरे से खाली नहीं होगा और वहां पर भी हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के हमले का खतरा होगा। और हम सब जानते हैं कि आज की डेट में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस काफी नजदीक हैं, इसलिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लेबनान के अंदर वहां पर प्रेजेंट सभी अमेरिकन को इनडायरेक्टली ये साफ कह दिया है कि अब वो वहां से जल्दी से बाहर आ जाएं, वरना बाद में उनकी मदद के लिए वो नहीं आ पाएंगे। आज की 6th अपडेट आ रही है ईरान से। हमास चीफ इस्माइल हानिये की हत्या से ईरान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी बेइज्जती हो रही है। इस्माइल हानिये की सिक्योरिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान के अंदर ईरान की थी, जिसमें ईरान फेल हो गया है। कई सारे थिंक टैंक्स तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर इस्माइल हानिये को मरवा दिया है। एंड कल को अब हमास और फलस्तीन इन सब की जो बाकी की लीडरशिप है वो भी ईरान के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सत्या से ये छवि बनती है कि ईरान उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पाएगा। इसी के चलते अब ईरान की सरकार ने देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी सारे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ईरान की मिलिट्री और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिसको बिल्डिंग की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसी के 15 से 20 पर्सनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। और उसी के साथ ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी कई सारे ऑफिशियल्स को डिटेन किया है, यानी अरेस्ट करके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। अब इस हमले के बाद ईरान की सरकार की तरफ से थ्योरी दी जा रही है कि हमास चीफ इस्माइल हानिये की हत्या 2 महीने पहले प्लांट किए गए किसी बॉम्ब से नहीं हुई है, बल्कि एक ड्रोन की मदद से शॉर्ट रेंज से मिसाइल अटैक किया गया था, जिसकी वजह से इस्माइल हानिये की हत्या हुई है। आज की 7th अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले भारत के स्टूडेंट्स को लेकर। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में भारत की 3 स्टेट्स के स्टूडेंट्स की स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस सबसे ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये 3 स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा और गुजरात। यानी कि अगर आप इन तीनों स्टेट से हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का स्टूडेंट वीजा मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है और उसके चांसेस काफी कम है। रिपोर्ट में एक डेटा शेयर किया गया था जिसमें बताया गया कि पिछले साल 2023 में कनाडा की सरकार ने भारत के 2,25,000 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीजा दिया था, और इसमें से 1,35,000 यानी कि 60% अकेले पंजाब की स्टेट से थे। आज की 8th अपडेट आ रही है रशिया से। वेस्टर्न देशों और अमेरिका के साथ रशिया के रिलेशंस ऑलरेडी काफी खराब चल रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के चलते रशिया की सरकार ने गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल के फोन्स और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS को बैन करने का फैसला किया है। रशियन स्टेट डूमा के मेंबर अलेक्साई डिडेनको ने इस चीज की जानकारी दी है और कहा है कि वो एक ऑल्टरनेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बाद गूगल, एंड्रॉयड और एप्पल को रशिया से पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। आज की 9th अपडेट आ रही है पेरिस ओलंपिक्स की मेडल टैली को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि 3 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ भारत अब 48 से 54th रैंक के ऊपर गिर गया है। बाकी के देश लगातार मेडल्स जीत रहे हैं, इसलिए उनका रैंक ऊपर जा रहा है और भारत स्लिप होकर 54th रैंक के ऊपर आ गया है। टॉप के ऊपर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है चाइना, सेकंड के ऊपर है अमेरिका और थर्ड के ऊपर है फ्रांस। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को लेकर। ये जो पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इंडियन रेलवेज के इंजन्स की हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रेलवेज ने अपने इंजन्स के नामों को अब देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के ऊपर रखने का फैसला किया है। ये सारे नाम उन सैनिकों के हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। रेलवे का ये स्टेप आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।